हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, WH क्वेश्चंस के हवाले से जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, उसमें आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ फार। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाउ फार के माना होते हैं कितनी दूर। कितनी दूर, हाउ फार सेंटेंस है। इसका WH वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है हाउ फार, जिसके माना कितनी दूर हो सकते हैं। और इन WH वर्ड को समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस का सहारा लेते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, ही टेक्स एन आवर टू गेट टू द कॉलेज। ही टेक्स एन आवर टू गेट टू द कॉलेज। उसे कॉलेज पहुंचने में 1 घंटा लगता है। दोस्तों, गेट टू के माने पहुंचना होते हैं और टेक्स के माने यहाँ पर टाइम को लेना, कितना टाइम लगता है। ही टेक्स एन आवर टू गेट टू द कॉलेज। उसे कॉलेज पहुँचने में 1 घंटा लगता है, यानी तकरीबन 1 घंटा लगता है उसे कॉलेज पहुँचने में। अब हमने पूछना है कि या तो हम ये पूछ सकते हैं कि कितनी देर लगती है, या हम ये कह सकते हैं कि आपका कॉलेज कितनी दूर है। क्योंकि हम हाउ फार से सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा WH क्वेश्चन WH वर्ड हाउ फार होगा और हमारा सेंटेंस होगा उसका कॉलेज कितनी दूर है, राइट। तो हम कहेंगे कि हाउ फार इज़ हिज कॉलेज। उसका कॉलेज कितनी दूर है। हमने कहा पहला सेंटेंस था पॉजिटिव कि ही टेक्स एन आवर टू गेट टू द कॉलेज। उसे कॉलेज पहुंचने में 1 घंटा लगता है। तो हमने ये पूछा कि कितनी दूर है उसका कॉलेज। हाउ फार इज़ हिज कॉलेज। उसका कॉलेज है कितनी दूर। ठीक है। इस तरह हम कुछ मज़ीद WH क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे कि हाउ फार डू यू गो फॉर प्लेइंग। डायरेक्ट WH क्वेश्चन हमने बनाया। देखें आप, हाउ फार का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद आने वाला सेंटेंस क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू गो फॉर प्लेइंग। आप खेलने के लिए कितनी दूर जाते हैं, राइट। कितनी दूर जाते हैं आप खेलने के लिए। क्वेश्चन, हाउ फार डू यू गो फॉर प्लेइंग। आप पढ़ने के लिए कितनी दूर जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहना हो तो हम प्लेइंग की जगह स्टडिंग लगा देंगे। आप काम करने के लिए कितनी दूर जाते हैं, तो फिर वर्ब आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ हम वर्किंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि वर्ब अगर आपका चेंज हो जाए तो आप कुछ भी सवाल बना सकते हो। हाउ फार डू यू गो फॉर प्लेइंग। आप खेलने के लिए कितनी दूर जाते हैं। हाउ फार डू यू गो फॉर स्टडिंग। आप पढ़ने के लिए कितनी दूर जाते हैं। हाउ फार डू यू गो फॉर वर्किंग। आप काम करने के लिए कितनी दूर जाते हैं। या अगर हमें पूछना हो कि आपका ऑफिस यहाँ से कितनी दूर है, यानी किसी जगह के हवाले से अगर आपने मालूम करना हो, तो फिर आप कहेंगे हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्रॉम हेयर। हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्रॉम हेयर। आपका ऑफिस यहाँ से कितनी दूर है। यहाँ हम नाउन का को चेंज करके कुछ भी कह सकते हैं। आपका स्कूल यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम हेयर। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम हेयर, वगैरह वगैरह। दोस्तों, हाउ फार से हम इस तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। और याद रहे कि हाउ फार के माने होते हैं कितनी दूर। हमारा अगला WH वर्ड जो है आज की इस वीडियो में, वो हम डिस्कस करेंगे हाउ ऑफन को। और हाउ ऑफन बिल्कुल सेम मीनिंग्स देता है जैसे कि हाउ मैनी टाइम्स के होते हैं। हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम्स सेम मीनिंग्स। तो अमूमन हम कॉमनली हाउ मैनी टाइम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आपके लिए जो न्यू वर्ड होगा वो होगा हाउ ऑफन। और यकीनन इन दोनों के माना होंगे
कितनी मर्तबा या कितनी बार। जब हम कितनी मर्तबा, कितनी बार या कितनी दफ़ा जब इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं अपने उर्दू में, तो फिर हमने या तो हाउ मैनी टाइम्स का इस्तेमाल करना होता है या फिर हाउ ऑफ़न का इस्तेमाल करना है। तो हाउ मैनी टाइम्स तो आपने सुन रखा होगा, बहुत कॉमन है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम हाउ ऑफ़न से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको हाउ मैनी टाइम्स के अलावा एक न्यू वर्ड भी आपकी नॉलेज में आए, आपकी वोकैबुलरी में इजाफ़ा हो। हमारा सेंटेंस अगर है कि आई ऑफ़र नमाज, आई ऑफ़र नमाज 5 times a day। आई ऑफ़र नमाज 5 times a day। मैं दिन में 5 मरतबा या पाँच दफ़ा नमाज पढ़ता हूँ। तो अगर हमने इसका सवाल बनाना होगा तो यकीनन आप पूछेंगे कि आप दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं। तो आपका WH वर्ड हाउ ऑफ़न आप पहले यूज़ करोगे, क्योंकि आपने हाउ कितनी मरतबा पूछना है, हाउ ऑफ़न और फिर क्वेश्चन वर्ड डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई को यू में कन्वर्ट कर देंगे, हाउ ऑफ़न डू यू ऑफ़र नमाज, और फिर आपने वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। हाउ ऑफ़र डू यू ऑफ़र, हाउ ऑफ़न डू यू ऑफ़र नमाज, आप कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं। ये अंडरस्टूड है कि हम दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अ डे सेंटेंस में कहा था, और अब हम पूछ रहे हैं तो हाउ ऑफ़न डू यू ऑफ़र नमाज इन अ डे, यूँ भी आप कह सकते हैं, और हाउ ऑफ़न डू यू ऑफ़र नमाज, आप कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने हाउ ऑफ़न का इस्तेमाल किया, और इस सेंटेंस को हम हाउ मेनी टाइम्स से अगर बनाना चाहें तो हम कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू यू ऑफ़र नमाज। ऑलराइट, चलें इसके मज़ीद कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं कि हाउ ऑफ़न के और क्या क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं। मसलन एक सेंटेंस है कि शी गोज़ टू मार्केट ट्वाइस अ वीक, वो हफ्ते में 2 मरतबा मार्केट जाती है। हमने पूछना है कि वो हफ्ते में कितनी मरतबा मार्केट जाती है। यकीनन हाउ ऑफ़न को हम पहले लेकर आएंगे कितनी मरतबा पूछने के लिए। हाउ ऑफ़न डज शी गो टू द मार्केट, हाउ ऑफ़न डज शी गो टू द मार्केट, वो मार्केट कितनी मरतबा जाती है। और अगर हफ्ते में कहना है तो इन अ वीक भी कह सकते हैं। हाउ ऑफ़न डज शी गो टू मार्केट, वो मार्केट कितनी मरतबा जाती है। यहाँ आपने देखा कि हाउ ऑफ़न और फिर आने वाला सेंटेंस क्वेश्चन रहा, और क्योंकि हमें पूछना है कितनी मरतबा या कितनी बार, तो हम हाउ ऑफ़न का इस्तेमाल करते हैं। हम एक और सेंटेंस को देख लेते हैं कि माई फादर attends meeting once a month. My father attends meeting once a month. मेरे वालिद साहब महीने में 1 मरतबा मीटिंग अटेंड करते हैं। आपने पूछना है कि आपके वालिद साहब महीने में कितनी मरतबा मीटिंग अटेंड करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए। यकीनन हाउ ऑफ़न से हम पहले स्टार्ट लेंगे, और क्योंकि प्रेजेंट है तो डज का इस्तेमाल किया जाएगा। हाउ ऑफ़न डज योर फादर, हाउ ऑफ़न डज योर फादर अटेंड द मीटिंग, How often does your father attend the meeting? आपके वालिद साहब कितनी मरतबा मीटिंग अटेंड करते हैं। आपके वालिद साहब कितनी मरतबा मीटिंग अटेंड करते हैं, यानी कि उसमें शिरकत करते हैं। आपके वालिद साहब कितनी मरतबा मीटिंग अटेंड करते हैं, कितनी मरतबा मीटिंग में शिरकत करते हैं। हाउ ऑफ़न डज़ योर फादर अटेंड द मीटिंग। दोस्तों आपने देखा कि आज हमने
हाउ ऑफन और हाउ फार को डिस्कस किया अपनी इस वीडियो में, जो हम WH क्वेश्चंस के हवाले से सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसको मज़ीद आप इंग्लिश के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।